Hello bachcho, let's read this question. So the question says, which of the following relate to wave nature of light or particle nature or both? So we have 6 terms over here and हमें देखना है कि कौन सा term light के कौन से nature के साथ related है. So here the key concept is dual nature of light. So light जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके दो तरह के बिहेवियर है, एक पार्टिकल बिहेवियर है और एक वेव बिहेवियर है. सो वेव बिहेवियर जनरली लाइट के डिस्पर्शन या फिर रिफ्लेक्शन ऐसे टर्म्स में काम करता है, जबकि जो पार्टिकल बिहेवियर है वो उसके एनर्जी रिलेटेड टर्म्स में अप्लाई होता है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस is due to the wave nature of light. Okay, then second term is diffraction. Again, diffraction is also due to wave nature of light. क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या है, हमें एनर्जी रिलेटेड कोई टर्म से डील नहीं करना पड़ता है. सो दीज टू आर ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट. बट जब हम एनर्जी को क्वांटिफाई करना स्टार्ट करते हैं उसमें पार्टिकल नेचर आना स्टार्ट होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन सी और term C, this is photoelectric effect. So photoelectric effect is due to particle nature, because photoelectric effect में क्या होता है, एक मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट ऑफ अननोन एनर्जी आकर स्ट्राइक करती है और उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क फंक्शन एंड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ वो जो लाइट इनसाइड इंसिडेंट लाइट थी उसकी एनर्जी कितनी थी. ऑलराइट, सो photoelectric effect is due to particle nature of light. And if we talk about the fourth option, that is black body radiation. Black body radiation, this is also due to the particle nature, because black body radiation में क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी है वो अब्सॉर्ब करती है कुछ एनर्जी और बिल्कुल कुछ एमिट नहीं करती. एंड जब एमिट करती है तब वो कुछ नोन अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है. सो जब अब्जॉर्प्शन और एमिशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उसमें हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है या फिर कितना एनर्जी एमिट कर रही है. सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन is due to particle nature. Now, if you talk about the next terms, Planck's equation. So, this is fifth term, Planck's equation. E is equal to h nu. This is clearly due to particle nature. This is related to particle nature, because प्लैंक्स थ्योरी यही कहती है कि जो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन ऑफ एनर्जी है दैट इज डिसकंटिन्यूअस एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ सम एनर्जी पैकेट्स. और एक एनर्जी पैकेट जो जिसकी वैल्यू एच न्यू है उसके मल्टीपल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है. दैट मीन्स उसके मल्टीपल्स में एनर्जी इधर अब्सॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है. सो डेफिनेटली वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं दोज आर ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. And if we talk about the last option, that is Einstein equation. Einstein equation, E is equal to mc square. इससे भी हम clearly बता सकते हैं that this is due to the particle nature, because when mass is getting involved, this must include a particle, because बिना particle के mass नहीं आएगी and we cannot calculate this energy. So this is due to the particle nature of light. This is the required answer, and I hope you understood the concept well. Best of luck.